Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bahaduraj Mood Dosa. Today, I will be discussed about diploma third year according to BTR syllabus, TOS subject, theory of structure subject, सिविल ब्रांच का आपका पहला चैप्टर है फ्रेम, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फ्रेम्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसे या तो जोड़ विधि द्वारा किया जाता है या फिर क्रॉस सेक्शन विधि के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। माने ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दी हुई स्ट्रक्चर है इसके अंदर अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात कीजिए कि कितनी क्वांटिटी में वो बल लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आज अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज दैट आपका पास एक एग्जाम्पल है और इसके अंदर आपको अवयवों में बलों का मान ज्ञात करना है। अवयवों में बलों का मान ज्ञात करना है तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में दिखाए गए ढांचे में अवयव ए बी आपको ये मेंशन किया गया है, ए बी और ए सी, ये वाला ए सी और बी सी में बलों के मान ज्ञात करने हैं। बलों के मान ज्ञात करने हैं। यदि मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले जब आप जोड़ विधि को सॉल्व करते हैं तो पहले आप ये करेंगे कि आपको प्रतिक्रियाओं का मान ज्ञात करेंगे। फर्स्ट अपॉन्स क्या करना है, आपको प्रतिक्रियाओं का बलों का मान ज्ञात करना है। ये कैसे करते हैं कि साम्यावस्था की तीनों समीकरण होती है अपने पास, समीशन ऑफ H इक्वल टू 0, समीशन ऑफ B इक्वल टू 0, समीशन ऑफ M इक्वल टू 0। यानी इन तीनों समीकरणों के माध्यम से, साम्यावस्था के तीनों समीकरणों के माध्यम से आपको प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी है। और जब यदि आपको प्रतिक्रियाएं ज्ञात हो जाती है उसके बाद आपको प्रत्येक जॉइंट पर, यानी जिस जॉइंट पर अवयवों का बलों का मान ज्ञात करना होता है उस जॉइंट को चूज करेंगे और ऐसा जॉइंट लेंगे जिस पर अज्ञात जो बल हैं ज्यादा से ज्यादा दो मेंबर होने चाहिए। दो से ज्यादा मेंबर अज्ञात नहीं होना चाहिए जोड़ विधि के अंदर। यदि आप जोड़ विधि से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो साम्यावस्था की कंडीशन लगाकर आप अवयवों के अंदर बलों के मान ज्ञात करेंगे तो आपको दो से ज्यादा अज्ञात बल नहीं होने चाहिए। यदि दो से ज्यादा अज्ञात बल है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप जब चूज करते हैं, पहला कोई जॉइंट लिया आपने, तो आपको जो डायरेक्शन माननी है, मान ली किसी अवयव के अंदर फोर्स की डायरेक्शन जो मान रही है वो जॉइंट से बाहर की तरफ माननी है। जैसे सपोज दैट यदि मैं आपको बी जॉइंट ले रहा हूँ और आपका जो अवयव है बी सी, आपका अवयव जो है बी सी है, तो आपको ये डायरेक्शन इस तरीके से मानने हैं, यानी बाहर की तरफ। यदि इस पर देखूंगा ये इधर की तरफ, इस तरीके से आपको ये डायरेक्शन है जो बाहर की तरफ माननी है। और यदि इनका मान नेगेटिव आता है तो इसको नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले इनकी जो डायरेक्शन है उसमें सुधार कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। यदि कोई भी जॉइंट को, यदि कोई मेंबर यदि कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो दबा रहा है, कंप्रेशन कर रहा है। और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो टेंशन है, यानी उसको खींच रहा है। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। यदि कोई भी अवयव जिसका मान नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको जो जॉइंट है उसे वो कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। कंप्रेशन जिसे हिंदी में कहेंगे संपीड़न। और यदि कोई फोर्स पॉजिटिव आ रहा है तो उसको क्या है, टेंशन में है। टेंशन का मतलब है तनाव, यानी कि आपको जो अवयव है वो तनाव में है, वो खींच रहा है उसे। नेक्स्ट, यदि मैं इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कितना इसमें डिस्टेंस है। यदि मैं आपसे कहूंगा कि आपको बी सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है, तो आप ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। यदि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो ये जो एंगल है आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। और आपको पता है 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। बची हुई जो डायरेक्शन है वो आधार होती है। क्या होती है, आधार होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूंगा कि प्रतिक्रिया याद करने के, प्रतिक्रियाओं के मान याद करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिक्रिया के मान याद करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप ये कहेंगे, सर्वप्रथम सॉल्व करते हैं इसको हल। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, सर्वप्रथम ढांचे पर कार्यरत प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया सर्वप्रथम ढांचे पर प्रतिक्रियाओं का मान ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम ढांचे पर कार्य प्रतिक्रियाओं के मान ज्ञात करेंगे। इस पर जो प्रतिक्रिया लग रही है आपको पता है यहाँ पर क्या है, आरबी लग रही है, यहाँ पर क्या लग रहा है, आरसी लग रहा है। तो आपको पता है कि यदि आप ये कहें समीशन ऑफ वी वर्टिकल, समीशन ऑफ वी यानी कि आपको जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेज लग रहे हैं उनको ऐड करना है। यदि आप ये देखें ऊपर की तरफ आरबी लग रहा है, आरबी, एक आरसी भी ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है आरसी, और जो फोर्स है नीचे लग रहा है कौन सा है 20 किलोमीटर नीचे की तरफ लग रहा है, जैसे 20 और कोई फोर्स नहीं इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं आरबी प्लस आरसी इक्वल टू 20 किलोमीटर। समीकरण नंबर 1, इसे आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 इसका मान दे सकते हैं। समीकरण नंबर 1 इसका मान दे सकते हैं। यदि आपको यह पता चल गया कि आरबी और आरसी पर जो टोटल मान है वो 20 किलो न्यूटन का, कितने का, 20 किलो न्यूटन का, लेकिन आपको ये पता नहीं चला है कि आरबी पर कितना और आरसी पर कितना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए यदि आप क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपन ये कहेंगे कि किसी बिंदु के सापेक्ष बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, यदि आप कहाँ पर करें, बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप बी बिंदु पर खड़े और एक आपने फोर्स देखा कितना, आरसी, कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको आरसी। तो आप क्या कह सकते हैं आरसी कितनी दूरी पर लग रहा है, 5 मीटर की दूरी पर लगा है आरसी इक्वल टू इंटू 5। एक 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, लेकिन आपको डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी रहेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको मैं इक्वल में लिख देता हूँ कितना 20 इंटू डिस्टेंस कौन सी आपकी बी एम, डिस्टेंस है बी एम। आपको जो ये जो फोर्स अप्लाई होगा वो यहाँ पर होगा, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल, एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए। यदि आप ये कहें कि ट्राइंगल ए बी सी से, ट्राइंगल ए बी सी से आपको पता है कि थीटा 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है। तो आप ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी से 90 डिग्री का कोण है। तो अगर आप ये कहें ए बी बराबर इसका, ए बी का मान ये वाला फाइंड आउट करें, ए बी का मान कैसे आएगा, यदि आप ये कह दें कि cos थीटा cos 60 हमने थीटा सामने लिया है, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब, 90 डिग्री सामने ये कर्ण, बचा हुआ आधार। तो आप क्या कहेंगे, आधार क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार ए बी अपॉन आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना है 5। आप ये कह सकते हैं ए बी का मान जो आएगा वो आएगा 5 इंटू cos 60 डिग्री, और आपको पता है 5 cos 60 जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है इसका मान। तो आप ये कह सकते हैं 1/2। तो इस ए बी का जो मान है वो 2.5 आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे ए बी का जो मान है वो 2.5 मीटर है। इसी तरीके से आपको ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी एम से, ट्राइंगल ए बी एम से। अब आपको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। आपको पता है कि इसके सामने क्या होता है, ये लंब होता है, यहाँ पर देखा आपने 90 डिग्री एंगल बना, इसके सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। आपको चाहिए क्या, आधार चाहिए, क्या चाहिए, आधार। वही फिर इस तरीके से आप बी एम अपॉन कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या, cos 60 डिग्री। आपको बी एम चाहिए, बी एम बराबर ए बी का मान जो कितना है 2.5 इंटू cos 60, इसका मान कितना होता है 1/2, ये आ जाएगा 1.25 मीटर। आप ये कहेंगे यहाँ से जो डिस्टेंस है 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर है। बी एम की जो वैल्यू है 1.25 मीटर है। अब आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि आर सी का मान, आर सी बराबर 20 इंटू बी एम का मान 1.25 डिवाइड बाय 5 से 4, और आर सी का जो मान है, तो आर सी का जो मान आएगा आपका, आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपके पास
कितना आएगा 20 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा आपके पास आरसी का मान 5 किलो न्यूटन। आप ये कहेंगे कि आरसी का जो मान है वो 5 किलो न्यूटन है, आरसी का जो मान है वो 5 किलो न्यूटन है। आरसी का मान कितना आ गया 5 किलो न्यूटन। अब आपको यदि आप ये कहें कि आरबी का मान करें, ये जो समीकरण नंबर इसको 2 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। तो आप समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में मान पुट कर सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 में अगर आप मान पुट करते हैं तो आपको पता है कि आरबी बराबर आपको टोटल कितना था 20, और यदि आरसी का मान तो ये होता था आरबी प्लस आरसी बराबर 20, समीकरण नंबर ये था 1। यदि मैं आरबी का मान कहूंगा ये कितना हो जाएगा 20 माइनस आरसी, आरसी का मान कितना आ गया 5, ये कितना हो गया आरबी का मान 15 किलो न्यूटन। आरबी का मान 15 किलो न्यूटन यानी 15 किलो न्यूटन किसका मान है आपका आरबी का मान। अब ये कह सकते हैं कि आरबी का मान जो है वो 15 किलो न्यूटन है। कितना है 15 किलो न्यूटन। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं ज़्यादा वो कर दिया है तो इसको इस तरीके से ओके। ये आपका मान 15 किलो न्यूटन और ये 5 क्लियर। यदि मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी एक जॉइंट को लीजिए आप जिसके अंदर 2 से ज़्यादा अज्ञात बल नहीं हो, तो मैं सर्वप्रथम बिंदु जॉइंट किसको ले बी को ले लेते हैं। सर्वप्रथम जॉइंट बी से, चलो हिंदी में लिख देते हैं, जॉइंट बी से, जॉइंट बी से आप बी पर हैं। अब इसको फ्री डायग्राम बनाइए आप कि इस बल को इधर की तरफ जाते हुए दिखे और इसको इधर की तरफ ज़्यादातर बाहर की तरफ जाते हुए देखना। आरबी की जो प्रतिक्रिया भाव यहाँ लगेगी आरबी जिसका वैल्यू कितनी है 15 है, इसके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब आप ये देखेंगे कि इसको यदि आपको एक फोर्स जो लग रहा है ये एफ क्या नाम देंगे ए बी या बी सी, ए बी या बी ए, जो भी आप नाम देना चाहें ए बी, ठीक है। चाहे आप बी ए दे सकते हैं है हुई, चाहे आप F1 दे सकते हैं, चाहे F2 दे सकते हैं, ठीक है। इसको यदि आपने देखा कि इंक्लाइंड है, यदि मैं इसको ये जो फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर FVC, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं इसको रिजॉल्व करूँगा ये क्या आ जाएगा, इसके साथ एंगल बना हुआ है तो FAB cos थीटा का मान कितना आपके पास 60 डिग्री। और यदि इसको यहाँ पर रिजॉल्व किया तो ये आपका आएगा FAB sin 60 डिग्री। इस जगह पर ये जो रिजल्ट करेंगे इसको तो ये मान आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साम्यावस्था की कंडीशंस लगाने। मैंने जैसे बताया था कि बिंदु बी पर या सी पर जिस पर आप निकालने उस पर वहाँ पर क्या करेंगे साम्यावस्था की कंडीशन लगाएंगे। तो आपको पता है समीशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, यानी आपको ये देखा कि बाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या होंगे बराबर 0 होंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है और एफ ए बी साइन थीटा ये भी क्या ऊपर की तरफ आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन में क्या कह सकते हैं आप आरबी प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री और कोई फोर्स नहीं इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं आरबी का मान आपको पता है एफ ए बी बराबर आपके पास ये चला जाएगा आरबी का मान कितना है 15 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व करिए और इसकी जो वैल्यू आएगी वो बताइए। यदि आप ये कहेंगे 15 बटे साइन 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आएगी 18 साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू चेक करिए आप बुक के अंदर, आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो डिफरेंट दी हुई है क्योंकि माइनस में है, क्योंकि इधर जाएगा 55 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू है माइनस नेगेटिव में आएगी। और आप ये कहेंगे 15 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री 18.54 किलो न्यूटन आपका आर का मान आ रहा है 18 पॉइंट इतना। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0,
आप यहाँ देखेंगे समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री प्लस एफ बी सी। अब आपको ये पता है कि इसका मान कितना है, -18, तो इसको इधर की तरफ भेजेंगे आप बराबर 0 और कोई फोर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एफ बी सी बराबर ये इधर जाएगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एफ बी का मान कितना 18.54, कॉस का मान कॉस साठ का मान जो होता है वो 1/2 होता है, कॉस 60 का मान कॉस सॉरी एक मिनट वो रेडियन में हो रहा है मेरा कैलकुलेटर, पहला वाला आंसर भी मुझे ऐसा लग रहा है गलत कर दिया है, करेक्ट, एक सेकेंड, पहले आप मुझे कर रहे थे 15 डिवाइडेड बाय साइन 60, पहले क्या कुछ कैलकुलेटर रेडियन में था 17 सॉरी, वो एफ एक्स का ये मान गलत आया आपका, अपने पास यहाँ पर जो किया था आपने, देखिए एक बार, समीशन ऑफ एफ बाई बराबर 0 आपने जो किया था आर बी प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0, तो एफ ए बी बराबर आपका आर बी का मान -15 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, मेरा जो कैलकुलेटर था वो रेडियन में हो रहा था, इस वजह से उसकी वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही थी, तो अब इसकी एक्चुअल में आएगी -17.32 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से 17.32 किलो न्यूटन है, और आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो एफ ए बी कॉस 60 डिग्री प्लस एफ बी सी बराबर 0, इसका मान अपन को पता है, तो एफ बी सी बराबर माइनस की तो इधर चला आएगा प्लस हो जाएगा 17.32 इंटू 1/2, इसकी जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2, 8.66 किलो न्यूटन, ये एफ बी सी का मान है, किसका मान है, एफ बी सी का मान है। इसी प्रकार यदि आप जॉइंट सी को लेते हैं, जॉइंट सी से आप देखेंगे तो ये इधर की तरफ फोर्स आ रहा है, ये एफ बी सी है, और इधर की तरफ जो फोर्स आ रहा है एफ ए सी है, यहाँ पर आरसी फोर्स लगा है समीशन ऑफ बाई डायरेक्शन में, इसको भी इस तरीके से रिजॉल्व करना है, ठीक है। इस जगह पर ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व करेंगे, इधर की तरफ एंगल नहीं है एफ ए सी साइन 30 डिग्री, और इधर की तरफ करेंगे तो समीशन ये इधर की तरफ आ जाएगा, और क्या होगा एफ ए सी कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, आपको बाई डायरेक्शन से देखेंगे, अगर आप ये कहेंगे ऊपर की तरफ दोनों फोर्स जा रहे हैं तो आप आर सी प्लस एफ ए सी साइन 30 डिग्री और कोई फोर्स नहीं इक्वल टू 0, तो आप ये कह सकते हैं एफ ए सी बराबर आर सी का मान पता है आपको 5, इधर जाएगा माइनस नेगेटिव, और साइन में साइन 30, इसकी जो 30 डिग्री है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप देखिए माइनस के 5 रटे साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 10, कितना आएगा 10 किलो न्यूटन, इसकी जो वैल्यू आ रही है 10 किलो न्यूटन। आप ये कहेंगे कि एफ ए सी का जो मान है वो 10 किलो न्यूटन है, किसमें है 10 किलो न्यूटन, और ये किसमें है माइनस में है, किसमें है माइनस में, तो आपको ये पता हो गया कि आपका जो मान था वो माइनस में 10 है, इस वजह से ये क्या है संपीड़न में, बाकी प्लस में होता तो क्या होता तनाव में होता। आप ये कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर आप ये शो कर सकते हैं एफ ए बी या एफ बी ए, जिसकी वैल्यू है किसमें माइनस के 17.32, जिसे आप कह सकते हैं किलो न्यूटन, और ये किसमें है माइनस में होने की वजह से जो क्या कहेंगे संपीड़न में कहेंगे, संपीड़न। और यदि आप कहें एफ कौन सा बी सी या एफ सी बी बराबर, इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपके पास 8.66 किलो न्यूटन, किसमें पॉजिटिव में है, तो आप क्या कहेंगे तनाव, क्या कहेंगे तनाव। नेक्स्ट यदि फोर्स जो अप्लाई किया गया एफ ए सी या एफ सी ए बराबर, आपकी जो वैल्यू आई थी माइनस के 10 आई थी, तो 10 का मतलब क्या होगा संपीड़न हो गया, 10 का मतलब क्या हो गया संपीड़न, तो आपकी जो वैल्यू है वो संपीड़न में होगी। इस तरीके से आपके तीनों जो अवयव हैं उनका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियरली आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।